नई दिल्ली यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र की मेज़बानी कर रहा है। आपको बता दें ये सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और यूनेस्को इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भारत के 42 स्थल शामिल हैं और इस मामले में भारत का विश्व में छठा स्थान है। सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल इटली के हैं 59 और उसके बाद चीन का नंबर आता है जिसके 58 विश्व विरासत स्थल हैं। ओके। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान। हाल ही में worldatlas.com की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत की 2 कोयला खदानें शामिल हैं। ये दोनों खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। गेवरा खदान और कुसमुंडा खदान ये विश्व की टॉप 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हैं। गेवरा खदान का इस मामले में दूसरा नंबर है और चौथा नंबर है कुसमुंडा खान का। ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका की है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है। ब्लैक थंडर खदान, आपको बता दें कोयला उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। ओके। उर्सुला वान डेर लेयेन, ये नाम से आप लोग परिचित होंगे, जर्मनी की हैं। यूरोपीय आयोग की एक बार फिर से ये अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अभी इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है और एक बार फिर से ये 5 साल के लिए चुनी गई हैं। उर्सुला वान डेर लेयेन, आपको बता दें यूरोपीय आयोग ये यूरोपीय संघ की एक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक शाखा है जो कि 1958 में स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई और ये योजना बेरोजगार युवकों को नौकरी, प्रशिक्षण और वजीफा से संबंधित है। लड़का भाऊ योजना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। विनय मोहन क्वात्रा, भारत के पूर्व विदेश सचिव, चर्चा में है क्योंकि ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा। हरेला पर्व पूछ सकता है कहाँ का है, उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है और ये पर्व सावन के आगमन का संदेश देता है। यानी सावन, आपको पता है सावन की शुरुआत हो गई है सावन माह की, तो उसी पूरे माह के दौरान हरेला पर्व उत्तराखंड में खासकर कुमायूं जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हरेला पर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि उत्कृष्टता पुरस्कार, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य का पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश को मिला, दूसरे नंबर पर असम रहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये पुरस्कार लद्दाख को दिया गया है। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक विशेष पुरस्कार है जो कि महाराष्ट्र को दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र चर्चा में है। एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन, आपको एनसीआर पता ही होगा, उसी की तर्ज पर जो दिल्ली एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के आधार पर यूपी सरकार ने एससीआर के गठन की सूचना जारी की है। लखनऊ और उसके आसपास के 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कुल मिलाकर 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर, ये एससीआर में शामिल किए गए हैं और कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर का दायरा एससीआर में शामिल किया गया है, जिसकी अधिसूचना हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी की एक सूची जारी की गई है और ये सूची कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल के द्वारा जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी विराट कोहली हैं। शीर्ष स्थान विराट कोहली का है, दूसरा नंबर रणबीर सिंह और तीसरे स्थान पर अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं। ओके। चांदीपुरा वायरस, ये इस समय खूब चर्चा में है
गुजरात में फैलने के कारण ये चर्चा में है। अभी हाल ही में 4 साल की एक बच्ची की मौत हुई है इस वायरस के कारण। तो ये जो वायरस है ये रैप्डोविरिडे परिवार का एकल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। किस परिवार का है? रैप्डोविरिडे। और इसका जो वाहक है वो मच्छर, सैंड फ्लाई आदि, यानी इनके द्वारा ये फैलता है। मुख्य रूप से आमतौर पर ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ही फैलता है। पहला मामला इसका सन 1965 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के चांदीपुरा गांव में आया था, जिसके कारण इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा था। ओके, तो ये वायरस इस समय चर्चा में है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ भी ले। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।